दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे यातायात के नियमों की और यातायात के नियमों के उल्लंघन की। जैसा कि हम और आप सब जानते हैं, बसों को और ट्रकों को अलग अलग तरह के परमिट सरकार के द्वारा इशू किए जाते हैं। ट्रकों को परमिट सरकार के द्वारा जो इशू किया जाता है वो सामान के लिए होता है, ट्रांसपोर्ट के लिए होता है, और जो बसों को परमिट इशू किया जाता है वो सवारी के लिए होता है और सवारी के सामान के लिए। सवारी का सामान जैसे बैग, सूटकेस आदि, ना कि ट्रांसपोर्ट का सामान। लेकिन आज हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे कि दिल्ली की सड़कें हैं, जो हमारे देश की राजधानी दिल्ली है उसकी सड़कें हैं, उस पर किस तरह से इन कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इन बसों के, ट्रेवल्स वाले बसों के द्वारा जितना भी सामान ट्रकों में जाना चाहिए, उनका बिल बनना चाहिए, ई-वे बिल बनना चाहिए और उन पर टैक्स लगना चाहिए, जिससे हमारे देश की सरकार को फायदा होना चाहिए, वो सब सामान बिना बिल के बेझिझक बेधड़क ये लोग अपनी बसों की छतों पर भर भर कर और उनकी डिग्गियों में रख कर लेकर जा रहे हैं, जिससे हमारे देश की सरकार को टैक्स का बहुत बड़ा नुकसान है। और जो हमारे ट्रक ड्राइवर भाई हैं, उन्होंने जो लाखों रुपए का ट्रक खरीदा है और उसमें परमिट बनवाया है और उनके और खर्चे होते हैं, इंश्योरेंस के बाकी खर्चे होते हैं, उनका सामान ये बस वाले अपने बस में लेकर जा रहे हैं, जिससे ट्रकों वालों का नुकसान तो है ही, सरकार का भी बहुत बड़ा उसमें नुकसान है। और देखा जाए तो सुरक्षा की दृष्टि से जितने भी उसके अंदर पैसेंजर बैठे हैं और जो रोड पर उसके आसपास गाड़ियां चल रही हैं, उनको भी खतरा है, क्योंकि एक तो सवारी का जो वजन है उसके अंदर, और दूसरा उसकी छत पर जो लगेज रखा हुआ है ट्रांसपोर्ट का, उसकी वजह से बस के ऊपर ज्यादा ओवरलोड होता है, जिसकी वजह से उसके टायर फट जाते हैं। और कई बार आपने देखा होगा ताज एक्सप्रेस वे पर के बस का टायर फट गया और उसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया। पीछे हम आपको बताते चले, मुन्ना हमसफर की बस का ओवरलोड होने की वजह से टायर फट गया और पीछे से आती हुई तेज गति की कार उसमें टकरा गई, जिससे उस कार में और उस बस में दोनों में आग लग गई और कार में बैठे हुए सभी यात्री जिंदा जल गए। जी हाँ, आपने सही सुना, जिंदा जल गए और बस और कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। आज भी आप देख रहे हैं, इतना सब कुछ होने के बाद भी प्रशासन की आंखें नहीं खुली और वो काम बादस्तूर उसी तरीके से चालू है जिस तरीके से पहले चल रहा था। ये बसें अलग अलग ट्रेवल्स की हैं, जैसे कि मुन्ना हमसफर, राजकल्पना, जमुना ट्रेवल्स, सफर ट्रेवल्स, लक्ष्मी हॉलीडे और बहुत सारे नाम हैं जो इन बसों के हैं। और प्रशासन की देखरेख में ये सारे काम हो रहे हैं। इससे जो व्यापारियों को फायदा होता है, उनको बिल नहीं बनाना पड़ता और न ही ई-वे बिल बनाना पड़ता, और सरकार के टैक्स की चोरी होती है और ये बस वाले उस सामान का कम मूल्य लेते हैं, जिससे जितने भी व्यापारी हैं बसों में अपना सामान भेजना ज्यादा पसंद करते हैं और जो ट्रक वाले हैं वो इस चीज से महरूम रह जाते हैं। और आप देखेंगे ये जो सामान है बड़े बड़े बॉक्सों में और बड़े बड़े बोरों में ले जाया जाता है। इन बस वालों को खुद नहीं पता कि इस बोरे के और इस बॉक्स के अंदर क्या है। हो सकता है उसके अंदर कोई गैर कानूनी चीज हो, जैसा कि हम और आप सब जानते हैं बिहार प्रदेश के अंदर शराब पर पूरी तरह बैन है। हो सकता है उसके अंदर शराब जाती हो, जिसकी वजह से वहां पर शराब पहुंच जाती है और लोगों को उसका नुकसान होता है। और आप देखेंगे देश की सुरक्षा को इसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। और पीछे ताज एक्सप्रेस वे पर कई गाड़ियों के इस तरीके से एक्सीडेंट हो चुके हैं। जो सामान ये छत पर रखते हैं उस सामान से बस की हाइट बढ़ जाती है और कई बार वो हाई टेंशन तार से लग जाती है, जिसकी वजह से बस में आग लग जाती है और जितने भी यात्री हैं उनको उससे खतरा होता है। इन बस वालों को देखोगे कि किसी भी तरह की इनको कोई चिंता नहीं है, किसी की जान जाए तो जाए, किसी का नुकसान हो तो हो। कैमरामैन लेक अहमद के साथ मैं दानिश अली, कैफे न्यूज।